हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं न्यू रेशियो। अब पार्टनरशिप का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब भी एक फर्म में एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं या टोटल जो फर्म होती है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया जाता है। अगर हम बात करें नए पार्टनर्स के एडमिशन की, तो नए पार्टनर के एडमिशन पर जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ ना कुछ शेयर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं इन द फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। सो आज सीखने वाले हैं इसी न्यू रेशियो को न्यू रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए क्वेश्चन है कि भाई एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स एक फर्म में 3:2 के क्लियर। They admitted Z as a new partner for 1/5 share in the firm. अब Z को इन्होंने 1/5 के शेयर के लिए क्या है फर्म में एडमिट किया है। Z जो है अपना 1/5 शेयर अक्वायर करता है X से, तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। ठीक, अब यहाँ पर न्यू रेशियो जो कैलकुलेट होगा वो क्या होगा देखना। अब जो Z आ रहा है, Z इज अ न्यू पार्टनर, और Z के आने पर जो Y है वो तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सो Z के आने पर Y के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। सो Y का जो ओल्ड रेशियो था वही क्या रहेगा, न्यू रेशियो रहेगा। लेकिन X जो है, X अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ शेयर क्या कर रहा है, Z के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है। सो यहाँ X जो है इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। तो देखते हैं इसका न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर हम लिखते हैं ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था एक्स एंड वाई के बीच, राइट। दो पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई के बीच में रेशियो कितना था, 3:2। मैं इस 3:2 को कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, 3/5 एंड 2/5, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता था उसके 3 शेयर एक्स को मिलते थे और 2 शेयर वाई को, यानी कि टोटल कितना हिस्सा होता था, 5 में से 3 और 5 में से 2। ठीक, अब क्या हो रहा है यहां पर x जो है अपने 3/5 में से 1/5 शेयर क्या करेगा, z के फेवर में सेक्रीफाइस करेगा। तो यहां पर क्या होगा, x का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो यहां पर x का न्यू रेशियो क्या बनने वाला है देखते हैं। x न्यू रेशियो इज इक्वल टू x का पुराना रेशियो के साथ कौन सा कैसा था समझना। अच्छा है ना, यहां पर x के पास में ऑलरेडी 3/5 शेयर थे ओल्ड। अब x क्या कर रहा है, अपने 3/5 में से 1/5 शेयर क्या कर रहा है, z के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि 1/5। तो x के रेशियो में से 3/5 में से हम क्या करेंगे, 1/5 को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x का न्यू रेशियो मिल जाएगा। अब समझना कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन क्या में दिया हो, नंबर्स फ्रैक्शन में दिया हो और उन नंबर्स के बीच में क्या लगा हो, माइनस या प्लस का साइन लगा हो, तो इस तरह से जब हमें इस तरह की जो संख्या है इनको कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 मेथड होती है हमारे पास। एक तो होती है हम एलसीएम मेथड ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के माध्यम से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर संख्या छोटी दी हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से ही क्या करें, इस प्रॉब्लम को सोल्व करें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करना है, भैया ये जो 3 है, ठीक है, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 5 है इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और या मैं कहूं 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इस जो नीचे डिनोमिनेटर दिए इनका आपस में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। तो कैसे बनेगा आंसर समझना। मैंने क्या करा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करा तो 5 3 जा 15, एंड साइन माइनस है तो माइनस लिख दिया, और 5 1 जा 5, ऐसा का ऐसा। फिर डिवाइडेड बाय जो 5:5 है इनको मल्टीप्लाई करा तो इसका प्रोडक्ट निकल के आएगा 25। अब 15 में से अगर मैं 5 को क्या करता हूं, माइनस करता हूं, तो आंसर आता है 10/25। अब क्या है, यहां पर एक कॉमन नंबर है जो दोनों नंबर को काट सकता है, और वो है 5। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बार कट जाएगा, और यहीं पे 25 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो क्या हो रहा है कि यहां पर अब जो x है, x का नया रेशियो कितना बन जाएगा, 2:5। अगर मैं यहां निकालू फर्म्स न्यू रेशियो, फर्म का नया रेशियो, फर्म्स न्यू रेशियो, तो फर्म का न्यू रेशियो क्या बनेगा, पहले पार्टनर्स थे 2 x और y, अब पार्टनर कितने हो गए, z। समझना, अब न्यू पार्टनरशिप में x जो है, x को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 2:5, क्योंकि ये इसका न्यू रेशियो हो गया 2/5।
जो y है, y के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में z के एडमिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि y अपने शेयर में से कुछ भी क्या नहीं कर रहा, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो इट मींस कि y का जो प्रॉफिट ओल्ड था वही इसका प्रॉफिट क्या बन जाएगा, न्यू बन जाएगा। यानी कि इसका पुराना रेशियो कितना था, 2/5, और यही क्या कहलाएगा, इसका 2/5 न्यू रेशियो कहलाएगा। और z तो न्यू पार्टनर है, और न्यू पार्टनर है तो इसको कितना मिलेगा न्यू फर्म में, प्रॉफिट 1/5। तो ये बन जाता है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑलराइट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में जो न्यू पार्टनर था उसके फेवर में जो सेक्रीफाइस हुआ था वो मात्र एक पार्टनर के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें जो न्यू पार्टनर है इसके फेवर में जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो दोनों पार्टनर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, समझते हैं। सो क्वेश्चन दिया है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अभी दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और ये जो भी प्रॉफिट होता है उसका 2:1 यानी कि 2 और 1 के हिस्से बनाते हैं। टोटल 3 ये क्या करते होंगे भाई, 2 प्रॉफिट कौन लेता है शेयर, है ना, ए, और 1 कौन लेता है बी। तो टोटल ये जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसके 3 हिस्से करते हैं। 3 में से 2 ए को और 1 बी को मिलता है। नाउ दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अब इन्होंने क्या करा, सी को नया पार्टनर बनाया 1/4 के लिए। जो सी है ये अपना 1/4 शेयर जो है ये किससे प्राप्त करता है, अक्वायर करता है, ये दोनों पार्टनर से लेता है ए एंड बी, और वो भी कैसा लेता है, इक्वली। यानी कि सी अपना 1/4 का हाफ ए से अक्वायर करेगा, और सी अपने 1/4 का हाफ जो है बी से अक्वायर करेगा। ए एंड बी क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। ए एंड बी सेक्रीफाइसेस, ठीक है। अब ए एंड बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी के फेवर में, और कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। जो सी है उसको मिलेगा 1/4 शेयर न्यू पार्टनरशिप फर्म में, और 1/4 का हाफ देगा ए, और 1/4 का हाफ कौन पे करेगा, बी। इट मींस दैट कि 1/4 का हाफ कैसे कैलकुलेट करना है हमें, 1/4 को हमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से। सो हमें पता चल जाएगा कि ए एंड बी कितना सेक्रीफाइस करेंगे। अगर हम इसे सोल्व करें, समझना, अगर जो संख्या है वो हमें फ्रैक्शन में दी हो और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा और 4 का जो है 2 में मल्टीप्लाई होगा। तो 4/2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/8 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये ए एंड बी का सेक्रीफाइस है 1/8। अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, समझना। न्यू रेशियो अगर हमें निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो ओल्ड रेशियो है, ठीक है, इस ओल्ड रेशियो में से मुझे क्या कर देना है, सेक्रीफाइस रेशियो को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो क्या निकल के जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर न्यू रेशियो किसका बनना है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर में पहला कौन है, ए। समझना, अगर हम बात करें ए की, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए पहले क्या करता था, 2 इससे लेता था। क्लियर। कितने में से, 3 में से। 3 कैसे, 2 ए के और 1 बी का, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 में से 2 किसको मिलते थे, ए को। अब इसका ये ओल्ड रेशियो हो गया। ओल्ड में से अब ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/8, क्योंकि ए एंड बी दोनों का सेक्रीफाइस यहाँ पर ए एंड बी होगा, क्योंकि ए एंड बी इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी के फेवर में। तो यहाँ पर 1/8 लिख देंगे हम, कंप्लीट। अब इसको सोल्व कैसे करना है, सेम जैसे अपन ने प्रीवियस में किया था। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 2 कितना जाएगा, 16। क्लियर। और 3 का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा, 3/1 3। और हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24। ऑलराइट। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं। अगर 16 में से 3 गया तो टोटल कितना बचता है इधर, 13/24। ऑलराइट। वहीं पर अगर मैं बी का रेशियो निकालूं, नया रेशियो, तो क्या होगा, बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/3। और 1/3 में से ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/8। सेक्रीफाइस दोनों का इक्वल होगा, सेम होगा। तो सेम टू सेम मेथड अपन हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। 8 1 8 आ जाएगा, साइन माइनस का है, माइनस लगा दूंगा। 3 को 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 3। और इन दोनों का डिनोमिनेटर का आपस में क्या कराया जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो 3 8 24, यहाँ आंसर आ जाएगा कंप्लीट। तो 8 में से अगर माइनस जाएगा, माइनस करेंगे 3 को, तो यहाँ आंसर मिलेगा 5/24।
ऑलराइट, अगर मैं बात करूं सी की, तो सी का जो शेयर है, सी का तो भाई सी तो ऑलरेडी नया पार्टनर है, सो सी का शेयर कितना बनेगा? सी का शेयर ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, कितना देके रखा? 1/4, तो मैं लिख दूंगा 1/4। अब ये जो निकल के आए हैं, ये निकल के आए हैं न्यू रेशियो, पर जब हम फर्म का न्यू रेशियो निकालते हैं तो इतना प्रयास करना कि जो डिनोमिनेटर है हर एक पार्टनर के रेशियो में, डिनोमिनेटर क्या है? सेम आए। यहां पर 24 है, यहां पर 24 है, तो हम प्रयास करेंगे यहां पर भी कितना है? 24। अब 4 को मुझे 4 ये जो डिनोमिनेटर है इसको क्या बनाना है? 24। तो मुझे क्या करना है? एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 24 बन जाए। तो एक नंबर है 6, अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो इसका प्रोडक्ट बनेगा 24। क्लियर है? अगर मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में तो मुझे न्यूमरेटर यानी कि ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि रेशियो मेंटेन किया जा सके। अब 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जाएगा 6 1 जा 6। अब अगर बात करें तो यहां पर डिनोमिनेटर तीनों में क्या आ चुका है? सेम आ चुका है। सो अब ये बन चुका है फर्म का नया रेशियो, तो यहां हम लिखेंगे फर्म्स न्यू रेशियो, और फर्म का न्यू रेशियो क्या बनेगा? 3 पार्टनर से ए बी एंड सी, और इनका जो रेशियो है वो है, ठीक है। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को थोड़ी देर क्या करेंगे हम? इसको इग्नोर कर देंगे और ऊपर की संख्या लिखेंगे। तो ऊपर क्या है? 13, 5 और 6, और ये बन जाएगा ए बी सी तीनों का न्यू रेशियो। ठीक, तो इस तरह से न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है यू कैन। सो आज हमने 2 क्वेश्चंस किए, बाकी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहे जिज्ञासा IQ, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।